सो हेलो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वैष्णो देवी व्लॉग का पार्ट 2। जैसे कि आप फर्स्ट व्लॉग में देख चुके हैं, जब हम जो है ज्वाला जी, चिंतपूर्णी एंड बगलामुखी गए थे। सो वो सारा जो है मैंने व्लॉग 1 में शेयर कर दिया था पार्ट 1 में, और आज जो है उसका पार्ट 2 मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो गाइस देखो, आप यहाँ से हम लोग बस में हैं और कटरा के लिए निकल रहे हैं। तो चलिए गाइस, गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी बढ़िया हैं। सो मॉर्निंग का टाइम है, आफ्टरनून का टाइम है, सॉरी, 1 बज रहा है और नहा धो के रेडी हो गए हैं। कुछ देर पहले यहाँ पर पहुँच गए थे, तो सब रेडी हो गए हैं। हस्बैंड से भी नहा के निकले और बच्चे भी रेडी हैं। सो बस अभी चलते हैं नीचे, देखते खाना बन गया है या नहीं बना है। नहीं बना तो थोड़ी बहुत उनकी हेल्प करवा देते हैं। सो नीचे जाकर देखा तो खाना तो ऑलरेडी बन चुका था, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना फ़ोन चार्जिंग पर लगा दिया जाए और पहले खाना खा लेती हूँ। सो बस हमने खाना वगैरह खाया और उसके बाद जो है आकर ऑटो में बैठ गए थे। सो हम लोग आ गए थे, बच्चे मेरे साथ ही थे और हस्बैंड जी वगैरह वो सब पीछे थे। तो हमने सोचा क्यों ना हम लोग चलते, जब तक हम वहाँ पर रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाएंगे तब तक जो है वो भी आ जाएंगे। तो हम जो है यहाँ से जा रहे थे तारकोट वाले रास्ते से। सो हम जो है यहाँ से वहीं के लिए निकल गए थे। तो आपको बाहर का व्यू दिखा देती हूँ थोड़ा सा। तो गाइस अभी हम यहाँ पर पहुँच गए हैं तारकोट में। सो अभी जल्दी से चलते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। और जब मॉर्निंग में मैंने आपको दिखाया था ना, जो पुलिस वाले भी आए थे, तो वो बता रहे थे कि बहुत रश है यहाँ पे। तो अभी देखते हैं पूरा सफ़र कैसा रहने वाला है। तो यहाँ पर वो तारकोट वाला रास्ता ना, मैं पहले भी गई हूँ तो बहुत अच्छा है। तो अभी चलते जाएंगे और फिर मैं वहाँ पर भी आपको बताऊँगी पानी की क्या सुविधा है, खाने पीने के लिए क्या है, तो वो मैं आपको पूरा दिखाती रहूँगी। चलिए चलते हैं। सृष्टि है, शानविका है, अभी हस्बैंड जी वगैरह पीछे आ रहे हैं, तो तब तक हम अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। ऐसा लग रहा है मुझे कोल्ड हो गया, पता नहीं कैसे। सो उसके बाद जो हस्बैंड जी वगैरह आ गए थे, तो सभी ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया और उसके बाद जो है हमारी पैदल यात्रा यहाँ से शुरू हो गई थी। सो गाइस क्या था कि यहाँ पर जो है साथ में स्पीकर चल रहे थे। सो वहाँ पर ना इतने अच्छे से मंत्रों का उच्चारण हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। वह बहुत गुड अच्छी अच्छी वाइब्स आ रही थी वहाँ पर। और देख सकते हो आप पानी की बस इसी तरह से आपको फैसिलिटी मिलने वाली है थोड़ी थोड़ी देर के बाद। बट मैंने अपने साथ पानी की बोतल रखी थी, पता नहीं क्यों मुझे ना बोतल रख के बस ये होता है कि मैं एक मिनट बाद जो है पानी का सिप लेती रहती हूँ, बस इसीलिए। सो बस रास्ते में आपको खाने के लिए, पानी के लिए बहुत सारे आउटलेट्स मिलने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि भूख लगेगी तो कुछ खाने के लिए नहीं है। तारकोट वाला जो रास्ता है, नया रास्ता बना है, बस इसी तरह का सारा रास्ता है, आप देख सकते हैं। और चलने में भी अच्छा है, कोई घोड़े वाले नहीं, कोई नहीं आता है यहाँ से। बस आप स्मूथली जो है अपना रास्ता यहाँ से, अपना सफ़र यहाँ से आप जो है वो तय कर सकते हैं। बस। और शानविका जो है वो उसको उठाया उसके पापा ने, कभी मेरे पास आ रही है, कभी अपने पापा के पास जा रही है, बस उसके अलावा जो है ना वो किसी के पास नहीं जा रही थी। बस उसके बाद जो है हम लोग पहुंच गए थे अर्धकुंवारी, और वहाँ पर पहुँचते पहुँचते शानविका सो गई थी। उसके पापा वहाँ पर बाहर बैठे थे कुछ लोगों को देखने के लिए जो पीछे रह गए थे। तो उन्होंने बोला मैं देखता हूँ कि कोई रह तो नहीं गया और तुम लोग दर्शन करके आओ। हम लोग जो है यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ गए थे। यहाँ पर भी अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है, तो मैं बाहर बैठी थी सामान के पास, और बाकी जो भी हमारे साथ थे वो सब लोग जो है अंदर दर्शन करने के लिए गए थे। एंड देन उसके बाद मेरी बारी थी, तो वैसे वो सब बाहर रहे और मैं दर्शन करने के लिए चली गई थी। यहाँ पर भी जो है वो गुफ़ा से जो निकलते हैं ना, उसके लिए बहुत सारी वेटिंग थी। मेरा बहुत मन है कि जब कभी हम आएँ उस गुफ़ा से निकल के ऐसे दर्शन करें, बट देखते हैं जब माता रानी का बुलावा होगा, वैसे जब हमें दर्शन होने होंगे तभी हो पाएंगे। बस अभी, और उसके बाद हमने दर्शन वगैरह किया और फिर से जो है वो चल पड़े थे भवन की तरफ, माता रानी के भवन की तरफ। एंड आप जब भी देख रहे होंगे ना कि किसी भी क्लिप में कि शानविका को उसके पापा ने उठाया, ऐसी बात नहीं है, मैंने भी उठाया था। और यहाँ पर शाम हो गई थी, तो हमने शानविका को जैकेट पहना दी थी। हमें लगा कि उसको ठंड लग रही होगी, हमें तो नहीं लग रही थी क्योंकि हम पैदल चल रहे थे, तो हमें तो स्वेटिंग ही हो रही थी, और शानविका को जैकेट पहना दी गई थी।
सो अर्धकुंवारी से आगे ये होता है कि हमें रश मिलना शुरू हो जाता है और उसके पीछे जो होता है वो स्मूथली आप अपना सफ़र तय कर सकते हैं। एंड गाइस ये देखो, ये है वो पॉइंट जहाँ से माता रानी का भवन दिखता है और शाम के समय में यहाँ पर लाइटिंग ऑन हो गई तो देखो ना कितना प्यारा व्यू है। और बस यहाँ पर देख के तो एक और किक मिल जाती है कि नहीं बस अब तो जल्दी से जाना है, माता रानी के दर्शन करने हैं। सो बस इस यहाँ पर आके तो इसके बाद तो हमारी ऑटोमेटिकली जो है यहाँ से स्पीड बढ़ गई थी भवन तक जाने के लिए। सो बस उसके बाद जो है हम लोग चले गए थे, लाइंस में लग गए थे माता रानी के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर भी हमने लॉकर नहीं लिया था। सो यहाँ पर हस्बैंड जी बाहर ही रह गए इस बार भी, पता नहीं क्यों उनको यहाँ तक भी आए और उनको दर्शन नसीब में नहीं थे। मुझे तो बस ऐसा ही लग रहा था। वो सब यहाँ पर बैठे थे। सृष्टि गई थी ना, सृष्टि जो है वो अपने चाचू के साथ चली गई थी, आशीष और नन्नू के साथ। तो वो जो है ना यहाँ पर उनको दिखे थे लाइंस में। सो उसके पापा ने उनको यहाँ पर कैप्चर किया था और हम भी लाइंस में लगे हुए थे। तो शानवी का ये देखो भाई, ये है आशीष, नन्नू एंड सृष्टि। सो बस इसके पापा साइड में बैठ के इनको यहाँ से कैप्चर कर रहे थे। सो हम लोग ना यहाँ पर दुर्गा भवन के पास बैठे थे। सो यहाँ पर दर्शन करके आए। दर्शन इतने अच्छे से हुए ना, मतलब कि क्या बताएं आपको। सो वहाँ से दर्शन करिए हमने और फिर वहाँ से जो है डायरेक्ट हम आ गए थे भैरवनाथ जी के दर्शन करने के लिए। मैं ना एक बार पहले भी आई हूँ पर मैंने भैरवनाथ जी के दर्शन नहीं उस टाइम पर कर पाई थी क्योंकि शानविका छोटी थी और फिर वो सो गई थी। उसके पापा ने बोला था कि मैं नहीं जा पाऊँगा तो उन्होंने मना कर दिया। फिर उसके साथ चलने की मेरी हिम्मत नहीं थी। सो बस इसीलिए मैं वहाँ पर दर्शन नहीं कर पाई थी। हेलो गाइस, फाइनली हम लोग जो है भैरवनाथ जी के दर्शन करने के लिए पहुँच गए हैं। दर्शन करके भी आ गए। देखो यहाँ पर आपको स्क्रीन दिखाती हूँ, कितनी स्क्रीन है यहाँ पर और माता रानी के दर्शन हो रहे हैं यहाँ पर। माता रानी के भी हो रहे हैं, भैरवनाथ जी के भी हो रहे हैं, सभी के। देखो मेरा मटरू, तो इसको सिर्फ पापा की गोदी में जाना है और किसी के पास नहीं जा रही है। हाँ मेरे पास आ रही बट मम्मा और पापा के अलावा किसी के पास नहीं। ज़्यादा हालत ख़राब तो बेचारे पापा की हो रही है। दर्शन किए हमने, कुछ खाया पिया और उसके बाद जो है हम लोग अपने रूम्स की तरफ निकल गए थे। मीन्स कि कटड़ा के लिए हम लोग जो है यहाँ से रवाना हो गए थे। सो ये देखो ना गाइस, रात में यहाँ पर लाइट्स वगैरह दिख रही, कितना प्रिटी लग रहा है ना। ऐसे लग रहा है दूर से देख के कि बस तारे चमक रहे हैं। सो बस हम लोग यहाँ से चले गए थे। सुबह के करीब 4 बजे हम लोग अपने रूम्स में पहुँचे थे और पहुँचते ही हालत ऐसी हो गई थी, टांगें जवाब दे चुकी थी, फ़ोन ने साथ देना छोड़ दिया था। सो बस जाते ही फ़ोन चार्जिंग पे लगाया और हम लोग सो गए थे। सो करीब 10 बजे उठे थे। उठते ही खाना वगैरह खाया और बस में आकर दोबारा से बैठ गए थे। सो हमारी जर्नी यहाँ से घर की तरफ शुरू हो गई थी। सो बस में बैठते ही नींद पड़ गई थी तो काफ़ी देर बाद ध्यान आया कि भाई हमें तो व्लॉग भी शूट करना है, कुछ तो शूट कर लिया जाए। सो बस उसके बाद बस में चल रही थी मस्ती, थोड़ी देर गाने वगैरह लगे थे, थोड़ी देर डांस वगैरह किया। मैं जितना मर्जी थक लें बट जब गाने की बारी आती है, डांस की बारी आती है, तब टांगे हमारी बिल्कुल सही हो जाती है। सो बस वैसा ही हुआ। सो शाम के समय में हम जो है लखनपुर बॉर्डर पे पहुंच गए थे। सो हम उतर के वहाँ पर चले गए थे। देखो गाइस कितना प्यारा मौसम लग रहा है यहाँ से। सो हस्बैंड जी बस से उतर के कुछ खाने के लिए चले गए थे शानविका को लेके और मैं सृष्टि को पूछती रह गई। जो मैंने उसको पूछा कि आपको जाना है, देन उसने मना कर दिया। फिर उसको मैंने बस में छोड़कर मैं भी जो है उनके पीछे पीछे चल दी थी। सो गाइस ये देखो हम यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं भल्ले। सो लखनपुर के मशहूर भल्ले हम लोग यहाँ पर खा रहे हैं। तो हेलो गाइस, अभी जो है हम हैं JNK की बॉर्डर पे और लखनपुर में है। मीन्स कि हम और हमारे फ़ोन जो है नेटवर्क कट ऑफ है, अभी तक नेटवर्क नहीं आया है। तो जैसा कि मेरे एक ना सब्सक्राइबर ने बोला था कि हाँ आप लखनपुर के भल्ले ज़रूर ट्राई करना। तो हमने तो ट्राई कर लिए और अपने जो भी बस वाले हम सभी को लेकर भी जा रहे हैं। सो बस अभी चलते। एक तो क्या किया हमारी बस वाले भैया ने ना, बस काफ़ी दूर लगाई है तो बस अभी पैदल चल के जाना पड़ेगा। और एक तो ऐसे मंदिर दर्शन करके जो है टांगें थक चुकी हैं, लेग्स में पेन हो गए। तो बस अभी जल्दी जल्दी से चलते हैं और फिर जो है सभी को भल्ले ट्राई करवाएंगे और फिर आगे के सफ़र में निकल जाएंगे। सो जो भी हम भल्ले लेकर आए थे सभी को ट्राई करवाया और देखो यहाँ पर सभी की मस्ती शुरू हो गई थी। सो बस इसी मस्ती के साथ जो है हम लोग अपने घर के लिए रवाना हो गए थे। तो चलिए गाइज़, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।